अपने खून के रिश्तों की भी वो मदद करने को तैयार नहीं। ये बड़ी विडंबना है। इसलिए ये वृद्धाश्रम बनाना पड़ा। हमारे पास बहुत सारी वृद्ध माताएं रोज आती हैं, समझा बुझा करके, कुछ माँ को उनके बेटों को समझा करके बोल देते हैं कि भाई आ करके अपनी माँ को ले जाना। कुछ बेटे समझ जाते हैं और माँ को लेकर चले जाते हैं, पर कुछ बेटे ऐसे हैं नहीं समझते। जैसे ये बेटा है, अभी इन्हें 1 साल बाद समझ में आया है कि माँ की सेवा करनी चाहिए। अब वो 1 साल तक जब इनकी समझ में नहीं आया, तब तक तो ये स्वीकार नहीं करते। तब तक माँ कहाँ जाए, दर दर की ठोकर खाए, कहाँ सोएगी, कहाँ खाएगी। रिश्तेदार भी कितने दिन रखते हैं आजकल। आजकल कौन किसकी मदद कितनी करता है ये बताओ। आप किसी से 2000 रुपया मांगो, कोई देने को तैयार नहीं है। सब अपनी समस्याएं लेके बैठे हैं कि हम भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बेटी अपनी माँ को लेके आई, बोले हम बड़े परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं अपने परिवार से, हम माँ को कैसे रखें। तो बेटियां भी अपनी माँ को छोड़ के चली जाती हैं, यहाँ बेटे भी छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी जरूरतमंद माँओं को साथ मिल सके, सहारा मिल सके, 2 वक्त की रोटी मिल सके, दवाई मिल सके, इसके लिए यह दास अनिरुद्ध माँओं की सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। और आप सबका प्यार और आशीर्वाद, सहयोग इन माँओं को मिलता है और ये माँओं की सेवा यहाँ पर सुव्यवस्थित रूप से होती है। भगवान की कथाओं में एक सुंदर सी कथा है, भरत जी का मिलाप। जब राम जी वनवास गए, जब राम जी वनवास गए तो वनवास कैकेयी माँ ने मांगा कि 14 वर्ष का वनवास राम को चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, दशरथ जी ने राम को 14 वर्ष का वनवास कैकेयी माँ ने मांगा, तो दशरथ जी कह देते कि मैं नहीं देता जो तुम मांग रही हो। ऐसा क्यों नहीं कहा दशरथ जी कि मैं नहीं देता? क्यों वो मजबूर हो गए कैकेयी की बात मानने के लिए? क्यों मजबूर हो गए आप बताओ। आप लोग तो कई बार मुकर जाते हैं, यार हमने ऐसा नहीं कहा था और हम ऐसा नहीं करेंगे। आपसे कोई कहे कि आप ऐसा करो, आप बोले भी होंगे तो आप मुकर जाएंगे, नहीं जी नहीं करेंगे हम, ये सही नहीं है। सही होए तो आप कर भी लो, पर जो सही नहीं है वो आप कैसे करेंगे? अब मुझे ये बताओ, क्या राम को वनवास भेजना सही था? उत्तर दो, सब लोग उत्तर दो। क्यों? क्या राम को वनवास भेजना सही था? उत्तर जोर से। नहीं, राम को वनवास भेजना सही नहीं था। तो दशरथ जी कैकेयी मां से ये क्यों नहीं बोले कि मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा, कुछ और मांगो? 2 वरदान देने को बोला है, तो 2 वरदान का मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी मांग लो। भाई हमें ये पसंद नहीं है कि तुम राम को वनवास भेजो, हाँ भरत को हम राजा बना देंगे, ठीक है, पर राम को वनवास नहीं। दशरथ जी बोल देते नहीं, हम ये वाला वरदान नहीं देते, इसके बदले कुछ और मांगो। क्यों नहीं बोले? दशरथ जी ने ऐसा क्यों नहीं कहा? आप उत्तर दो, क्यों नहीं कहा? बैठे बैठे क्यों नहीं कहा दशरथ जी ने ऐसा? हाँ हाँ क्या? हाँ, क्योंकि दशरथ जी सत्यवादी हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ जी केवल इसलिए परेशान हो गए कि उन्होंने प्राणों को जाने दिया पर वचन को नहीं जाने दिया। अच्छा, प्राणों को बचाना हो और वचन को बचाना हो तो क्या बचाना सही है? बोलो बोलो। वचन। हमारे धर्म ग्रंथ हमें क्या सिखा रहे हैं? दशरथ जी क्या मैसेज दे रहे हैं? रामचरितमानस क्या सिखा रही है कि बेटा
प्राण जाए तो जाने देना, पर वचन मत जाने देना। वचन को रखने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया दशरथ जी ने। समाज के लिए ये मैसेज है कि आप भी अपने वचन के पक्के बने। इससे हमें एक सीख लेनी चाहिए। ओ मैया, ओ वीडियो फोर बहन बैठ जाओ, मेरी प्यारी बहन। ओ लाला बैठो, लाला बैठ के बनाओ वीडियो फोटो जो है, शांति। ओ छोरा शांति से सुन लो। अच्छा ये बताओ, किसी को वचन देना और वचन दे के फिर पूरा ना करना, ये सही है कि गलत है? हाँ, इसलिए मैं आपको एक सलाह दूं, आपका भाई होने के नाते और आपका बेटा होने के नाते, और मेरे जीवन का एक अनुभव भी मैं आपको शेयर कर दूं। किसी को ना वादा मत करना कि मैं तुम्हें 5,000 रुपए दे दूंगा या 10,000 रुपए दे दूंगा या मैं तुम्हारा काम कर दूंगा या तुम्हारा काम करा दूंगा। क्योंकि जब आप किसी को वचन देते हैं तो वो आदमी बिल्कुल पक्का हो जाता कि यार ये आदमी ने बोला है करेगा, तो वो तो आपके भरोसे हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं कर पाते। जैसे आपने बोला कि भाई मैं तेरी मदद करूंगा, इतना दे दूंगा, लेकिन उस समय आपके पास नहीं होता, आप नहीं दे पाते। किसी कारणवश आप पर संकट आ गया और आप नहीं कर पाए, तो क्या हुआ? आपकी वाणी क्या हो गई? बोलो, झूठी हो गई। आप झूठे हो गए उस आदमी के सामने। आप कितनी भी सफाई दो, फिर आप तो झूठे हो गए उस आदमी के सामने भी और ईश्वर के सामने भी। क्यों? बात सही है? बोलो, सही है कि गलत है? इसलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। कोई भी व्यक्ति हो, आप उससे ये मत कहो कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। आप उससे ये कहो कि मैं जितना हो सकेगा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी मदद करूंगा, जितना हो सकेगा मैं करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं 2,000 दूंगा कि 10,000 दूंगा। उस समय मेरे पास जितना होगा, जितनी मेरी अधिक से अधिक आपकी हेल्प बन पड़ेगी, मैं कर दूंगा। क्योंकि आपने बोल दिया कि 10,000 दूंगा और 10,000 उस समय आपके पास नहीं थे, फिर वो तो आपके भरोसे और कहीं बात भी नहीं किया। इसलिए वचन बचाओ। आप भी अपने जीवन में और एक बात याद रखना, कई बार आप परेशान क्यों होते हैं? आप सबको बोल दे हाँ हाँ हो जाएगा, हाँ कर देंगे, हो जाएगा, लेकिन बाद में आप कर नहीं पाते, हो नहीं पाता, तो आप फंस जाते हैं। हाँ या ना? इसलिए वचन दो ही मत, इसलिए वचन मत दो, और दो तो पूरा होश और हवास में दो कि हाँ जी आप कर पाएंगे क्या? क्या आप उस समय अवेलेबल हो पाएंगे क्या? या फिर क्लियर मत कहो, आप ये कहो कि जी जैसे आप मुझे बुलाते हैं घर, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं आ ही जाऊंगा, आऊंगा। कब आऊंगा ये ईश्वर जाने, संयोग होगा कभी आपके आसपास तो आऊंगा। अब मैं कह दूं कि जी मैं आपके घर आऊंगा, आप तैयारी कर लें और मैं ना आ पाऊं, तो फिर मैं झूठा हो गया। हाँ या ना? इसलिए कोशिश ये करिए कि आप कभी झूठे ना सिद्ध हों। इसके लिए आपको अपनी जबान पक्की करनी पड़ेगी, और किसी को भी वचन देने से बचो। मदद सबकी करो, मदद सबकी करो, पर वचन देकर नहीं। बात समझ में आई? मैं आपको आपकी मदद करूंगा, जितना कर पाओ उतना ही वचन दो। अब कुछ लोग क्या है, हाँ जी हो जाएगा, और जब फोन लगाओ तो उस समय फोन भी नहीं उठाते। हो जाएगा तो छोड़ो। अब जैसे सामने वाले ने कहा भैया वो हमें 20,000 रुपए की बहुत जरूरत है, 1 महीने के अंदर हम आपका चुका देंगे। ठीक है भैया तुम्हारा काम हो जाए, ये लो 20,000, कर लो काम। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। भैया वो 1 महीना का बोला था आपने, 3 महीना हो गए, पैसे वापस करो। अरे खा के भागे जा रहे हैं क्या आपका पैसा? ऐसे लोगों को मिर्ची का धुआं दो उल्टा लटका के। नालायक हैं ये लोग, थर्ड क्वालिटी के हैं, जो वचन के पक्के नहीं है। पहला वचन के पक्के नहीं, दूसरा उनके विपत्ति पर, उनके दुख में आपने मदद की, पर जब आपको जरूरत पड़ी तो आपका ही पैसा वो लौटाने को तैयार नहीं है।
सब समाज में सबसे थर्ड क्वालिटी के लोग वो होते हैं जो किसी का पैसा लेकर के वापस नहीं करते। वो सबसे थर्ड क्वालिटी के नीच होते हैं वो लोग। नीच शब्द इन्हीं के लिए बोला गया है कि आपकी मदद तो सामने वाले ने कर दिया, आपकी मुसीबत में तो वो खड़ा हो गया, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ रही है तो उसी का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं। इससे ज्यादा और कोई अज्ञान मूर्खता होगी, नालायकी होगी। ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों से रिश्ते ना रखो, वरना आप दुखी रहेंगे। गांव में कहावत है हमारे, रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। रिश्ता 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 भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। आप में से ऐसा कोई है जो किसी का पैसा लेके दे ना रहा हो? दे देना। यदि तुम किसी का पैसा खा के मर गए तो अगले जन्म में उसका कुत्ता बन के या बैल बन के चुकाना पड़ेगा तुम्हें। चुकाना तो तुम्हारे बाप को पड़ेगा, उसके घर का नौकर बनना पड़ेगा, तुम्हें कुत्ता बनना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर के हिसाब किताब बिल्कुल पक्का है। मैं आपको एक बात और कह दूं, मरने के पहले किसी का लेन देन बाकी ना रहे, सब हिसाब किताब करके ही मरो बिंदास। हम 1 रुपए भी किसी का लेके ना मरें, वरना 1 रुपया के लिए हमें फिर से आना पड़ेगा वो चुकाने के लिए, क्योंकि ईश्वर की अदालत ऐसी ही है कि यहां 1 रुपए का भी हिसाब किताब होगा तो चुकाना पड़ेगा। सच बताओ, तुम्हारे घर में जो कुत्ता है वो कौन है? फ्री में तुम्हारी तकनवारी क्यों कर रहा है? जरूर ये पिछले जन्म में तुम्हारा पैसा खाया होगा। कहां चले कुत्ता लेने? हाँ, अच्छा। कुत्ता इतनी ईमानदारी से काम क्यों करता है? वफादार होता है? अब तो होना ही पड़ेगा। तुमने खाया है पैसा, तो अब इस जन्म में कुत्ता बन के तुम मालिक के घर भौंक भौंक के चुका रहे हो। तो आप भी कुत्ता बनना चाहें तो पैसा खा के मर जाना, और कुत्ता नहीं बनना, मरने के पहले चुका देना। हाँ या ना? आपने लिया किसी का पैसा? काली शर्ट वाले, सही बताओ, चुका देना। सच बोल रहा हूं। बिल्कुल चुका ही देना फटाफट। नमक रोटी खाओ पर किसी का कर्जा मत खाओ। बताओ, सबसे तेज कौन भागता है? सबसे तेज क्या बढ़ता है? बोलो। सबसे तेज भागने वाला मन तो है, पर सबसे तेज चलने वाला ब्याज है, कर्जा। क्या है? बैंक से आप ब्याज लेते हो, कर्जा। आपने 10 लाख रुपया लिया तो 10 लाख चुकाने के बाद भी 10 का 10 खड़ा रहेगा वो 10 लाख। हाँ या ना? बोलो हाँ। इसलिए एक बात बड़े पुराने लोग कह गए कि जितना चादर है उतना ही पांव पसारो। कोशिश करो कि कर्जे का काम ना करना पड़े, हमें कर्जा लेके काम ना करना पड़े। ठीक है? सही है? उतनी इच्छाएं रखो, उतनी जरूरतें बनाओ जो बिना ब्याज लिए हो जाए। हम जो कमाते हैं, हम अपनी कमाई को बढ़ाएं, हम अपनी आय इनकम बढ़ाएं, मेहनत ज्यादा करें, हमें कर्जा ना लेना पड़े। कोशिश करनी चाहिए। बैंक का कर्जा तो फिर भी ठीक होता है, विचार यदि आपके अंदर है तो आप चुका देते हैं, समझदार हैं तो। बैंक के कर्जे से आप घर बना लेते हैं, होम लोन इत्यादि, इसी बहाने आपके पास एक घर हो जाता है।
थोड़ा बैंक से मदद मिल जाती है, ठीक है, आप समय से चुका दें। पर किसी व्यक्ति से जो आप कर्जा लेते हैं वो बैंक से कई गुना ज्यादा होता है। इसलिए किसी व्यक्ति का लिया कर्जा बाद में वो आपकी जान को आ पड़ता है। इसलिए बचें कर्जे वर्जे से। जितना चादर है उतना ही पांव पसारना। क्या मतलब, इस कहावत का क्या अर्थ होता है? चश्मा वाले भैया, टोपी वाले, जितना चादर है उतना पांव पसारो, इस कहावत का अर्थ बताओ। हाँ, आप बताओ इस कहावत का अर्थ क्या है? जितना चादर उतना पांव पसारो, क्या मतलब हुआ इसका? क्या है अर्थ? हाँ, जितना हम कमाते हैं उसी से हमें गुजारा करना चाहिए। बस ये कहावत कह रही है और ये हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। यदि इस पर चलेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। अब आपकी कमाई है 20,000 रुपए महीना और आप मोबाइल ले रहे हैं 1.5 लाख रुपए का, तो कैसे चुका पाओगे, कैसे करोगे? इसलिए हमें देखा देखी में नहीं चलना। आज हमारे देश में परेशानियां क्या है? लोग देखा देखी की जिंदगी जी रहे हैं कि उसके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास होना चाहिए, उसके पास ये मोबाइल है, मेरे। देखा देखी में ना चलो। उसके पास क्या है छोड़ो, आपके पास क्या है उसमें खुश रहो। क्यों? कभी किसी को नहीं देखना चाहिए। किसी को नहीं देखना मतलब किसी के यश कीर्ति को प्रणाम करो बस। बराबरी हम किसी से ना करें अपनी, हम अपनी लाइन आगे करें। छोटी लाइन आप खींचो, एक लाइन हमने खींची, अब इसे बड़ी करना है, कैसे करेंगे? उसके नीचे एक बड़ी लाइन खींचो। हम किसी को छोटा ना करें, हम अपने को बड़ा करें। जब हम अपने को बड़ा करेंगे तो अपने आप हम औरों से आगे निकल जाएंगे। हम दूसरों को ना देखें कि तुम कौन सा मोबाइल चलाते हो, तुम कौन सी गाड़ी में चलते हो। आप चलते हो तो आपने मेहनत की होगी तो आपके पास बड़ी गाड़ी है, आपने मेहनत की होगी तो आपके पास बड़ा घर है, आपने मेहनत की होगी तो आपके पास पैसा है ना? जितने आप लोग बैठे हो ना, आप लोगों के बाप दादों के पास भी पहले बहुत पैसा था, कुछ लोगों के पास। पर पुराने लोगों ने क्या किया पता है? जुआ खेलते थे, ताश, और बैठे बैठे ना जमीन लगा देते थे दाव में। 1 एकड़, ये ले 1 एकड़ का दाव हार गए। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला, हाथों हाथ सारा इंद्रप्रस्थ हार गए, हाँ या ना? और पूरी इंद्रप्रस्थ और धन धान्य तो छोड़ो, पत्नी हार गए, और पत्नी हारे और 12 साल का वनवास पा लिया। और ये स्थिति केवल धर्मराज की नहीं हुई, आप में से बहुत लोगों के पुरखे बाप दादे ऐसे थे जिन्होंने जुआ में जमीनें हार गए, हाँ या ना? है कोई आप में से ऐसा जिनके बाप दादे जुआ में जमीनें हारे हों? 1 एकड़, 2 एकड़, 50 एकड़ जमीनें थी पर जुआ खेल खेल के सारा हार गए, हाँ या ना? तो उन्होंने जमीन का, पैसे का, समय का क्या किया? दुरुपयोग किया। तो वो आपके पास, आपके खाते पे 1 एकड़ भी नहीं आ रही है या 4 एकड़ भी नहीं आ रही है, क्योंकि सब खत्म कर दी, उन्होंने बनाई नहीं। इसलिए आज जिनके पास जमीन जायदाद है उनके बुजुर्ग लोग समझदार थे कि उन्होंने जुआ नहीं खेला, उन्होंने गलत राह नहीं अपनाया। इसलिए आप किसी से ईर्ष्या मत करो कि उसके पास बहुत पैसा है, वो उसके भाग्य का है। जिसके पास जितना पैसा है वो उसके भाग्य का है। अब आप अपनी लाइन बड़ी करो, अर्थात आप अपना मेहनत करो, अपना सेल्फ डिपेंड बनो और आप आगे जाओ। आप मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आप सबसे आगे जाएं। आपके लिए भी संसार खुला है, खाली है, हाथ पांव आपके पास भी, करो मेहनत। अब किसी को देखने से कुछ ना हो पाएगा, किसी से ईर्ष्या करने से कुछ ना हो पाएगा, अपनी लाइन को बड़ी करनी पड़ेगी। बात सही है? समझदारी ये। अब आप लोग गलती कहां करते हैं कि आप अपनी लाइन तो बड़ी करते नहीं, अर्थात अपना तो सक्सेस होते नहीं, तो जो सक्सेस हैं आप उन्हें पांव पकड़ के खींचना स्टार्ट कर देते हैं, परेशान करना शुरू कर देते हैं या उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। एक अभी मेरे पास एक नया लड़का 22-23 साल का लड़का आया,
उसकी मां बोली महाराज जी ये पढ़ता है, इसने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। मैंने कहा कैसे? बोले ऑनलाइन कोई गेम होता है, ऑनलाइन आजकल जुआ चलता है ना, लूडो में आजकल जुआ है, बॉलीवुड के सितारे आपको डाउनलोड करवाते रहते हैं जुआ का ऐप, और ये युवा पीढ़ी ना बिगड़ रही है। माँ बाप की सारी जमा पूंजी को ये बच्चे जुआ में उड़ा रहे हैं। मैंने उस लड़के को समझाया कि बेटा जिसने ये जुआ खेलने का ऐप बनाया है वो तुझे फोकट का पैसा क्यों देगा? उसने दिमाग लगाया, पहले तुझे कुछ दिया, जिताया, तुझे आया लालच, फिर आप लगाते गए लाखों और आप हारते गए। और जो ये जुआ खिलाने का ऐप चलाते हैं मास्टरमाइंड, वो जानते हो 10-10, 20-20 करोड़ रुपए दिन का कमाते हैं। 10-10, 20-20 रुपए, 10-20 करोड़ रुपए एक दिन का ऑनलाइन गेमों से आता है। इतनी कमाई, इसलिए तो बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार उसका प्रचार करते हैं और आप लोग होते हैं बर्बाद। जब धर्मराज युधिष्ठिर जैसे समझदार लोग जुआ खेल के बर्बाद हो गए तो तुम कितने समझदार हो। जुआ का काम ही है सर्वनाश करना, चाहे वो त्रेता द्वापर का जुआ हो, चाहे वो कलयुग का जुआ हो। जुआ खेलने वालों ने आज तक किसी जुआड़ी ने प्रॉपर्टी बनाई हो जुआ से, घर बनाया हो जुआ से, तो एक का नाम बताओ। सबने बेचे हैं घर, बने बनाए, बनाया किसी ने नहीं। आपकी नजर में कोई ऐसा जुआड़ी है जिसने जुआ खेल के घर बनाया हो, जिसने जुआ के पैसे से जमीनें खरीदी हो? है कोई आपकी नजर में? केवल बर्बाद हुए हैं या ऐसा क्यों? आप है कोई ऐसी नजर में आपकी? आप खेलते हो जुआ? सही, खाओ मां कसम, खेलते हो मतलब नहीं। जुआ खेलने से पांडवों को दर दर की ठोकर खानी पड़ी रे बाबा, हाँ या ना? नहीं खानी पड़ी? फिर तुम कितने समझदार हो। इसलिए अपने अपने बच्चों को मेरी बात समझा दो मेरी मां, कि जुआ खेलने वाले मत बनो वरना विनाश हो जाएगा। कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है इस देश में। आजकल तो हर चीज जुआ हो गई साहब, पता है? आजकल क्रिकेट जुआ हो गया, आजकल घोड़ों की रेस लगती है तो घोड़े की रेस में जुआ हो जाता है। अब घोड़ा तो दौड़ रहा है लेकिन उसकी दौड़ में भी सबसे महंगा जुआ होता, मैंने सुना है। कौन सा घोड़ा आगे जाएगा उस पर पैसे लगते हैं। अब देखो हर चीज जुआ हो गई आजकल। इसलिए ये युवा पीढ़ी कुछ ना कर पाएगी यदि ये एक बार नशे में उलझ गई तो। ये जुआ भी एक नशा है। आप जुआ खेलते हो ऑनलाइन वाला? हाँ, पहले खेलते थे। हारे के जीते? हारे, कितना हारे? 10,000, 10 करोड़, 50 लाख, 60 के साथ 7 लाख रुपया हार गए। कमाते कितना हो? 25,000 रुपए महीना, 7 लाख कहां से आ गए? धीरे धीरे हार गए 7 लाख। ये हारे बैठे और खेलोगे? आप मानो ना मानो, यहां जितने युवा बैठे हैं 90% युवा हार के बैठे हैं। आप बहुत अपने आप को होशियार मानते जी, हम खेल के। जुआ खेलने वाला धन्ना सेठ होता तो फिर आदमी काम धाम क्यों करता? सब जुआ खेलते। इसलिए बेटा आपने छोड़ दिया ना, अब तो नहीं हाथ लगाते, गलत है ये। आप खेलते थे पहले? क्यों छोटू, तुम बताओ ना बिंदास, खेलते थे? कुछ तो हारे हो, सही बताओ, कितना हारे? कुछ? आप खेले हो? ये युवा पीढ़ी ना ज्यादा खेल रही है। ये आप खेलो भैया। उन्नीस से आप खेलते थे। अभी एक लड़का था यहीं, वो बड़ा पैसा कमाता था, अच्छा सफल था,
उसने जुआ खेला, 9-10 लाख रुपए का कर्जा कर लिया, अब ना वो घर का रहा ना वो घाट का रहा। ऐसे ही हो रहा, बर्बाद हो रहे हैं लड़के। कुछ लड़के तो आत्महत्या कर रहे हैं, अब कहां जाएं, कर्जा हो गया है। बहुत गंदी बीमारी है। अपने बच्चों को संभालो इन चीजों से। बेटा तुम खेलते हो, आपके कोई जान पहचान में खेलता है ये ऑनलाइन, उनको समझाना, तुम ना खेलने लग जाना। आप देखेंगे अपने आसपास के जुआ खेल के सारे लोग बर्बाद हुए, बना कोई नहीं। अरे बनाने के लिए वो थोड़ी बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हैं, तुम्हें बिगाड़ने बैठी हैं, तुम्हारा धन लूटने बैठी हैं। लालच देंगी, जरा जिताएंगी, फिर सीधा ना घर के रहेंगे ना। समझदारी है कि मेहनत करो, पसीना बहाओ, दिमाग लगाओ, मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ काम करके, बिजनेस करो, व्यापार करो। शेयर मार्केट में कुछ लोगों ने पैसे लगाए, मैंने न्यूज में देखा 40 लाख करोड़ रुपए डूब गया शेयर मार्केट का। पूरी दुनिया में मंदी आ गई। ज्यादा होशियार बनने का यही परिणाम है। ये भी तो जुआ है। इसलिए बेटा मेहनत करो, मेहनत करके पैसे ईमानदारी से कमाओ, और पैसे कमा के सबसे बिंदास आप एक काम करना, अपने लिए बढ़िया घर लेना। हर चीज डूब सकती है, तुम्हारी खेती कभी नहीं डूबेगी, वो सदा तुम्हें फसल उगा के देगी। सही है कि गलत है? क्यों? सारी दुनिया में कुछ हो, पर आपके पास यदि 4 एकड़ खेती है तो आप बढ़िया धान उगाओ, बढ़िया गेहूं उगाओ, बढ़िया उगाओ और अपना मस्त अपना जीवन चलाओ। इसलिए पैसे को सही जगह खर्च करना सीखो, पैसे से व्यापार करना सीखो, बिजनेस करना सीखो, खुद का काम करना सीखो, खुद की दुकान बनाना सीखो, खुद का एक लघु उद्योग डालना सीखो, खुद का बिजनेस करना सीखो। सही है? 7 लाख आपने जुए में बर्बाद कर दी, उस 7 लाख से जानते हो आप बहुत बढ़िया बिजनेस शुरू कर सकते थे। 7 लाख से आप 14 कर सकते थे, 14 से आप 28 कर सकते थे, 28 से आप करोड़ों बना सकते थे। हाँ या ना? यदि सही दिशा में आप चलेंगे ना तो आप कई गुना बढ़ेंगे। जैसे एक लिखो, एक बोलो, एक के पीछे लगाओ 0, कितना हुआ? अब 2 0, 3 0। अच्छा, अब एक काम करो, बोलो 1 और 1 के आगे लगाओ 0, आगे बोलो 0। क्या हुआ? 1 के आगे 0 लगाओ तो क्या हुआ? 2 0 लगाओ, 3 0 लगाओ, क्या हुआ? 0 यदि संख्या के आगे लगा दिए जाएं तो उन 0 का कोई मतलब नहीं, और 0 को संख्या के पीछे लगा दिया जाए तो उन 0 का बड़ा मतलब है। बात समझ में आई? सही है? क्या मतलब हुआ? मतलब ये है, सिद्धांत ये निकला कि मेहनत यदि सही दिशा में की जाएगी तो परिणाम आएगा, 0 सही दिशा में लगाया जाएगा तो संख्या बढ़ेगी, वरना संख्या जस की तस रहेगी। आप आगे लगा देंगे तो 1 का 1 रहेगा, चाहे आप 100 0 लगा दीजिए, लेकिन वही 0 यदि पीछे लगेगा तो वो अंक को 10 गुना बढ़ाएगा। तो आपकी मेहनत सही दिशा में यदि चली तो आपको वो 10 गुना बढ़ाएगी आपकी मेहनत, और आपकी मेहनत गलत दिशा में चली गई तो मेहनत तो होगी लेकिन आप जस के तस उस 1 के 1 रह जाएंगे, 10 नहीं होंगे आप, क्योंकि आप गलत चले गए। बात समझ में आई? आज बहुत लोग कहते हैं महाराज जी हम सफल नहीं है, महाराज जी हम सफल नहीं हो रहे हैं। अरे सफल इसलिए नहीं हो रहे हो आप क्योंकि आपकी मेहनत गलत दिशा में जा रही है। आपकी एनर्जी लग रही है, दिमाग लग रहा है, पर गलत लग रहा है। उसे ठीक करो, जहां लगना चाहिए वहां लगे। हाँ या ना? जितना दिमाग आपने जुआ खेलने में लगाया उतना दिमाग आपने बिजनेस करने में लगाया होता तो आप 10 हो जाते, 1 का 10 हो जाता। लेकिन आपने जुआ खेलने में एनर्जी लगाई, समय लगाया, पैसा लगाया, वो क्या हुआ? 1 का और माइनस हो गया, 1 को भी ले डूबा। हाँ या ना? इसलिए दोहा बनाया ऋषियों ने कि बिना विचारे जो करें, बोलो बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें
आपनो जग में होत हंसाए। तो बिना विचारे जो करेंगे वो अपना नुकसान करेंगे। इसी को कहते हैं पांव में कुल्हाड़ी मारना। बात समझ में किस किस को आई तो हाथ उठा के बताओ, क्या समझ में आया? शून्य आगे लगाओगे कि पीछे? मेहनत सही दिशा में करोगे कि गलत डायरेक्शन में? सही। ठीक है, तो सही दिशा क्या है? पैसा कमाओ और उसे कहां लगाओ? बोलो, सही जगह क्या है? बोलो, सही जगह क्या है? बिजनेस करो, खुद का काम स्टार्ट करो। लघु उद्योग सरकार भी प्रमोट करती है लघु उद्योगों को। खुद का बिजनेस करो, खुद का व्यापार करो, खुद सेल्फ डिपेंड बनो, नौकर ना बनो। आज हमारा युवा क्या बनने को तैयार है? नौकर। मैं काले की शिक्षा ने क्या बनाया? इस देश में जो शिक्षा नीति है वो किसके द्वारा लागू की गई थी? मैं काले, एक अंग्रेज था, उसने ये शिक्षा प्रणाली लागू की जो आप लोग पढ़ते हैं, और उसने ये सिद्धांत बनाया कि आप लोग सदा नौकर रहेंगे। इसलिए आज पढ़ा लिखा बालक क्या बनना चाहता है? भैया हमें नौकरी दे दो, नौकरी, सबको नौकर बनना है। इतना पढ़े हो, इतना मेहनत किए हो, तो नौकर बनने के मेहनत काहे किए हो भैया? अरे जब मेहनत किए ही थे तो मालिक बनने के लिए मेहनत करते। मालिक तो तुम बने नहीं, क्या बन गए? नौकर। महाराज जी सरकारी नौकरी लग जाए, बने भी तो क्या नौकर? तुम्हारी सोच है ही नहीं, तुम्हारी सोच ना झंडूबाम हो गई है। सबको नौकर बनना। इस देश में नौकर इतने हैं पूछो मत, मालिक कम है। और जिस देश में नौकर ज्यादा है वो देश तरक्की नहीं करेगा, जिस देश में मालिक ज्यादा होंगे वो देश तरक्की करेगा। हाँ या ना? एक और सर्वे बताऊं आपको, आप लोग स्टडी नहीं करते। एक सर्वे बताऊं, हमारे भारत में जितने पढ़े लिखे लोग हैं, नौकर वाले नहीं, मालिक विचारधारा के लोग, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, खुद का माइंड लगा के सफलता पाने वाले लोग हैं, पता है? आप भारत का डेटा उठा के देखो, सरकारी वेबसाइट में जाके देखो, आपको पता लगेगा हर साल सैकड़ों व्यापारी भारत छोड़ छोड़ के विदेशों में बस रहे हैं। हाँ या ना? नहीं पता आपको? नहीं पता? आप लोग कहां आपको मतलब है? आपको तो अपनी दाल रोटी टमाटर के भाव से मतलब है। टमाटर क्या भाव चल रहा है, आलू क्या भाव चल रहा है, शक्कर क्या भाव चल रही है, तेल क्या भाव है। सिलेंडर फ्री में कब मिलेगा नेताजी? जरा एक सिलेंडर पहुंचा देना, और शराब भैया एक पौवा पहुंचा देना, पौवा वोट मिल जाएगी। और मैया जरा 100 रुपए वाली साड़ी पहुंचा देना एक घर में नेताजी। आपको मतलब ही नहीं है। आप तो एक साड़ी से, एक पौवा से, और एक चुनाव होता उसके पहले नेता लोग स्टील का इतना बड़ा बड़ा बर्तन बांटते हैं फ्री में। लो ओ माताएं टूट टूट पड़ती हैं, साड़ी बढ़ जाए तो मर जाती है एक दूसरे के ऊपर गिर गिर के। साड़ी 50 रुपया 100 रुपया की साड़ी। हाँ या ना? क्यों? सही है कि गलत है? हमारे देश में बस यही चलता है। हमारे देश में एक सर्वे है, आप उठा के देखना, भारत में सैकड़ों जो बड़े बिजनेसमैन हैं, अच्छे सफल। अब देखो सुंदर पिचई का आप नाम ले लो। सुंदर पिचई गूगल का सीईओ, जो आप मैप चलाते हो ना कि भाई हमें उस गली में जाना है, गूगल मैप चला लेते हो तुरंत मोबाइल पे। वो मैप किसने डिजाइन किया? सुंदर पिचई ने। सुंदर पिचई कहां का है? भारत का है, पर काम किसके लिए करता है? अमेरिका के लिए। हाँ या ना? उस एक आदमी ने पूरी दुनिया की व्यवस्था अलग कर दी। अब आपको किसी से एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल उठाओ, मोबाइल उठाओ, टाइप कर दो, वहां जाना, तुरंत आपको रास्ता प्रोवाइड करा देगा गूगल। हाँ या ना? अब सोचिए सुंदर पिचई कितना दिमागदार व्यक्ति है, मानते हो कि नहीं? लेकिन वो व्यक्ति काम किसके लिए कर रहा है? गूगल के लिए। मेरा सवाल है भारत की सरकार से और भारत के लोगों से कि सुंदर पिचई भारत के लिए काम क्यों नहीं कर रहा है? बताओ। और सुंदर पिचई जैसे एक नहीं, सैकड़ों हजारों माइंडेड व्यक्ति बाहर चले गए। नासा के वैज्ञानिक देख लो, नासा में अधिकांश वैज्ञानिक भारत के हैं जो रिसर्च कर रहे हैं अमेरिका के लिए। मेडिकल में जाके देख लो, जितनी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां, उनके रिसर्च करने वाले भारतीय डॉक्टर हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं उन कंपनियों के लिए। क्यों? मेरा सवाल है क्यों?
क्यों? क्योंकि भारत में उन लोगों को कोई सम्मान देने वाला नहीं है। भारत में टैलेंट की कोई इज्जत नहीं है। भारत की जो व्यापक नीतियां हैं, सरकारी जो गाइडलाइन है, वो बहुत अच्छी नहीं है। भारत में यदि कोई सफल हो रहा है तो उसके सैकड़ों दुश्मन खड़े हो जाते हैं। भारत की व्यवस्था क्या है? आप गरीब हो, गरीब ही रहो। आप जरा तरक्की करेंगे तो सारे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, समाज आपके पीछे पड़ जाएगा, सिस्टम आपके पीछे पड़, यार तुम तरक्की क्यों कर गए? हम गरीब हैं, तुम भी गरीब रहो। जबकि अमेरिका में ऐसा है कि कोई तरक्की करता है तो लोग सपोर्ट करते हैं, वाह तेरे कारण 10 लोगों को रोजगार मिल रहा है, तू बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा सफल आदमी है। वहां पर लोगों को वाहवाही मिलती है और यहां पर अपमान मिलता है। आप जरा तरक्की कर जाओ साहब, देख लेना आपके अपने आप दुश्मन खड़े हो जाएंगे। आपके पास अपने आप पुलिस परेशान करने लग जाएगी, नेता परेशान करने लग जाएंगे, भाई तुम बड़े पैसे वाले हो, जरा चुनाव आ रहा, जरा हमें भी 50 लाख भिजवा देना। नहीं दो तो फिर वो परेशान करेंगे। अब यहां पर तरक्की करे कौन? सच बताऊं, आप मानो ना मानो, भारत की जो नीति है, राजनीति, वो चाहती नहीं है कि आप अमीर बनो। भारत की राजनीति चाहती है कि आप गरीब थे, गरीब हो, गरीब ही रहो। आप अमीर मत बनना, क्योंकि अमीर बनोगे तो राजनेताओं की राजनीति बंद हो जाएगी। आप मानो ना मानो, लेकिन इस देश में यही हो रहा। मेरा प्रश्न है कि भारत के जितने पढ़े लिखे अच्छी बुद्धि वाले लोग हैं, वो भारत छोड़ के क्यों चले जाते हैं? क्यों अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं? क्यों लंदन, जापान इत्यादि देशों के लिए काम कर रहे हैं? वो भारत के लिए काम करते तो आप बताओ, आज भारत की अर्थव्यवस्था और अच्छी होती है नहीं? सुंदर पिचई जैसे लोग यदि भारत में काम करते तो भारत की स्थिति और बेहतर होती? हां या नाम उत्तर दो। इस देश में नौकरों, आपको नौकर बना के रखा जाता है, आपको पढ़ाया ही सिलेबस में वही जाता है कि आप सदा नौकर बनो। क्या बनो? नौकर। क्यों बनना है नौकर भाई? मेरा सवाल है, बिजनेसमैन क्यों नहीं बनना? क्यों? हम ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? बोलो। नौकर बनना ज्यादा अच्छा है कि मालिक बनना? मैं कहता हूं कि नौकरी लेने वाले ना बनो। अभी 2024 चल रहा है, 2024 से लेकर के 2035 तक अपनी सोच बदल लो। आगे की बात फिर आगे हम बताएंगे। अभी तो ये थिंकिंग लाओ, ये विचार लाओ, ये थॉट लाओ अपने अंदर कि हमें नौकरी लेने वाला नहीं, अभी इस देश को नौकरियां देने वालों की बहुत जरूरत है। इस देश को अभी किनकी जरूरत है? नौकरी लेने वालों की या नौकरियां? फिर नौकरियां देने वाले लोग चाहिए, नौकरियां लेने वाले नहीं। हाँ या ना? इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि एक अच्छी विचारधारा को लाओ और बेहतर काम करो इस देश के लिए। आप सफल बनेंगे तो यह देश सफल होगा। आप गरीब रहेंगे ना तो यह देश सदा गरीब रहेगा। और कुछ लोग चाहते हैं कि आप सदा गरीब रहें, इसलिए तो हमारे देश के नेता जातियों में बांट के रखते हैं इस देश को कि तुम ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, तुम जाट, तुम गुज्जर, तुम यादव, तुम वैश्य, तुम शूद्र। क्या जरूरत है जातियों की? जातिगत हमारे जीवन में ये क्यों हो कि हम जातिगत वो करें जनगणना? हम ये क्यों कहें कि ब्राह्मण कितने, क्षत्रिय कितने, वैश्य कितने, शूद्र कितने? सीधा ये बताओ कि इस देश में सनातनी कितने हैं, ये बताओ। हिंदुओं की जनगणना होनी चाहिए, मुसलमानों की जनगणना होनी चाहिए, जातियों की जनगणना नहीं होनी चाहिए। क्या कहते हो? बोलो भाई। देश के हो ना, कुछ देश के लिए बोला भी करो, देश के लिए कुछ सोचा भी करो। अपने परिवार के लिए सोच सोच के मर जाओगे। देश के लिए कौन सोचेगा? कौन करेगा देश के लिए? तुम्हें सब फ्री का चाहिए, सिलेंडर फ्री का, सब फ्री का चाहिए। खा खा के फ्री का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। थोड़ा देश के लिए सोचो। भारत हमारी भारत माता है। भारत माता किस किस की माता है? बोलो बोलो। भारत माता की। कहां चली भारत माता? भारत माता हम सबकी मां है ना? तो ये बताओ
अपनी माँ से प्यार करते हो, भारत माता से? क्या करते हो भारत माता के लिए? अच्छा बताओ, आप लोग बताओ कि आप लोगों का इस देश के लिए क्या योगदान? सुरधाम हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ जी राम राम कहकर प्राणों को त्याग देते हैं। जियन मरण फलो दशरथ पावा, अंध अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनो निहारा, राम विरह करी मरनो सवारा। यहां दशरथ जी राम राम कह के जब प्राणों को त्यागते हैं, तो राम जी के विरह में दशरथ जी जब मरे तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, जीने और मरने का फल दशरथ जी ने पाया है। जियत मरत फल दशरथ पावा, जीने मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया है। भगवान की याद में दशरथ जी रो रो करके गए। आप भी मरने के पहले भगवान की याद में रो लीजिएगा। संसार की व्यवस्थाएं अलग हैं और ईश्वर की व्यवस्था अलग है। भगवान के लिए रोना सीखिए। भगवान के लिए क्या करना सीखिए? रोना। भक्ति क्या है? आपको भक्ति करना है तो क्या करेंगे आप? भगवान की याद में रोएंगे। जब प्राण निकलने का टाइम आए तो जैसे दशरथ जी राम राम कहते मर गए, आंखों में आंसू राम के लिए, वाह, भगवान के लिए रोए और रोते रोते प्राणों को त्याग दे। इससे बढ़िया क्या होगा? मरना इसी को कहते हैं कि भगवान की याद में रोए। जब प्राण निकले तो भगवान का चिंतन करते हुए। जब भरत जी को सूचना मिली, भरत जी आए, कैकेयी माँ ने भरत जी की आरती उतारी। कैकेयी माँ क्या कर रही हैं? भरत जी की आरती उतार रही हैं। भरत जी बोले, माँ ये अयोध्या ऐसी सूनी क्यों है? कोई हंसता मुस्कुराता क्यों नजर नहीं आता? तब कैकेयी ने कहा, बेटा मैंने तुझे राजा बनाने का पूरा प्रोग्राम बना लिया था, एक छोटी गलती हो गई, तेरे पिताजी बीच में ही चले गए। कहाँ? बोले भगवान के घर। और बोले भैया कहाँ? बोले मैंने भेज दिया 14 साल के लिए वनवास। कैकेयी माँ तो ऐसे बोल रही है जैसे बहुत बढ़िया काम किया हो। पर भरत जी रो पड़े, माँ आज से मैं तुम्हें माँ नहीं कहूंगा। कैकेयी तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए जब तुमने मेरे राम को वनवास भेजा? तुम पेड़ को काट करके और पत्तों को हरा भरा रखना चाहती हो। बड़ा भरत जी ने वहां डांटा कैकेयी मां को। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, कैकेयी मां क्या ऐसी कोई स्त्री है कि पति की लाश पड़ी हो और वो अपने बेटे की आरती उतारे? आओ बेटा आओ, मैं तुम्हें राजा बनाने का प्रोग्राम बना चुकी हूं। मुझे एक बात आप लोग बताओ कि कैकेयी मां इतनी निष्ठुर कैसे हो गई कि पति मरा पड़ा है, दशरथ जी मरे पड़े हैं और भरत जी की आरती उतार रही हैं। कैकेयी बड़ी हंस हंस के बता रही हैं कि मैंने तेरे लिए राम को वनवास भेज दिया, तू बस राजा बन जा। बस ऐसा क्यों हुआ? मुझे एक बात बताओ, कैकेयी मां ने ऐसा क्यों किया? हाँ मैया बताओ, कैकेयी इतनी कठोर कैसे हो गई? कैकेयी मां को इतना कठोर किसने बनाया? किसने? हाँ त्रिजटा ने? मंथरा ने? मंथरा ने ये थोड़ी कहा था कि तुम्हारा पति मरे तो तुम रोना भी मत। मंथरा ने तो ये कहा था कि 2 वरदान मांग लो।
भाई मंथरा ने तो ये कहा था 2 वरदान मांग लो। मंथरा ने ये थोड़ी कहा था कि तुम्हारे पति मर जाएं तो तुम्हें रोना भी नहीं है, ये तो नहीं कहा था। क्यों इतनी कठोर क्यों बन गई माता कैकेयी? उत्तर दो। हाँ क्यों बताओ भैया, बताएंगे? हाँ आप हैं? पुत्र मोह। अरे पुत्र मोह तो है, पुत्र को तो राजा बनाने का दशरथ जी ने बोल ही दिया और बुरी बात बन भी गई। अब मोह क्या, वो तो सामने खड़ा है बेटा। पुत्र मोह में ऐसा थोड़ी है कि आदमी पति के लिए ना रोए। क्या कारण था? आप लोग कारण तक पहुंचे, इसलिए मैं ये बात पूछ रहा हूं बार बार। लाल कुर्ता वाले, लाल शर्ट वाले, टी शर्ट वाले दादाजी, आप बताइए। माया नहीं, माया ने तो वहां प्रेरित किया था कि जब वो वनवास राम को भेज रही थी, वहां माया का काम खत्म हो चुका है। अब यहां ना माया है, ना मोह है और ना मंथरा है। आप दादाजी बताएंगे कौन है यहां? कैकेयी इतनी कठोर कैसे हो गई कैकेयी मां? लाल बैठे बैठे विधाता ने बनाया। कोई विधाता ये थोड़ी कहेंगे कि तुम्हारा पति मर जाए तुम रो भी ना। विधाता का रोल वहां तक था जहां कैकेयी मां ने वनवास मांगा, वहां से माया का, विधाता का रोल खत्म हो गया। अब यहां किसका रोल काल चल रहा है ये बताना है। जरा कल्पना करिए कि बेटा, पति मरा पड़ा है, सारा समाज रो रहा है, लेकिन आप सबको अरे आप लोग किसी को रोता हुआ देखते हैं ना तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन और ये बात स्त्रियों में और लागू होती है कि यदि 4 स्त्रियां रोएं तो 5वीं आके अपने आप रोने लग जाती है। सारा समाज जहां रो रहा है, दशरथ जैसे लोग चले गए इस धरती से, दशरथ जी जैसे धर्मात्मा राजा चले गए इस धरती से। वो कैकेयी जो दशरथ जी से बहुत प्रेम करती थी, वो अपने पति के मरने पर, दशरथ जी के मरने पर रोई नहीं और बेटे की आरती उतार रही हैं, हंस हंस के बता रही हैं कि मैंने ये सब खेल खेला और मंथरा ने मेरा सहयोग किया है? चलो हम बताएं, बताएं। सवाल का उत्तर आप देखते तो आप जीतते हैं ना। अरे बेटे के लिए थोड़ी ऐसा मां करती है कि पति मरा, मैं बेटा रोऊंगा नहीं कहीं तू नाराज ना हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। अब सुनो, ये बातें इतनी गहरी हैं कि आप तक, आज तक आप लोग यहां पहुंचे ही नहीं। आओ हम आपको पहुंचाएं। उस समय विधाता का कोई रोल काल नहीं था। विधाता का रोल काल तो वहां खत्म हो गया जहां वनवास मांग लिया। मंथरा ने भी ऐसा नहीं कहा। अब यहां जो कैकेयी के भीतर जो निजी स्वभाव था, कैकेयी के अंदर आ गया था लोभ। क्या आ गया था कैकेयी मां के अंदर? लोभ कि मेरा बेटा बनेगा राजा, मैं राजमाता कहलाऊंगी। और राजमाता को अब किसी के सामने रोने की क्या जरूरत है? जब व्यक्ति बड़ा बनता है तो 2 चीजें आ जाती हैं। एक तो कैकेयी मां को घमंड इस बात का आ गया कि अब मैं हो गई राजमाता, अब मैं बड़ी हूं। दूसरा, कैकेयी मां को इतना अधिक लालच आ गया, लोभ आ गया सत्ता का, कि उस लोभ ने कैकेयी मां को अंधा कर दिया। पाप के बाप का नाम क्या है? बोलो। पाप के बाप का नाम? इंसान निर्दयी कब होता है? जब लोभ सवार होता है। अरे कुछ स्त्रियों के अंदर लोभ आ जाता है ना, पराये पुरुष का, कि मैं उसके संग रहूंगी, तो कुछ स्त्रियां अपने बेटे को, अपने पति को छोड़कर पराये मर्द के संग भाग जाती हैं। हाँ या ना? अब सोचिए कि एक मां अपने बेटे को कब त्यागती है, क्यों त्यागेगी? आज क्या इस देश में ऐसा नहीं हो रहा है? एक मां कभी अपने बच्चे को छोड़ने का सोच सकती है क्या? लेकिन भारत की कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने बच्चे को छोड़ देती हैं। क्यों?
क्योंकि उसे पराये मर्द का क्या आ गया? बोलो, भोगों का क्या आ गया? लोभ। और जहां लोभ है वहीं पाप है। इस संसार में जितने भी पाप होते हैं वो लोभ के कारण होते हैं। यदि कोई लोभ ना करे तो पाप क्यों करेगा? उत्तर दो। पाप के बाप का नाम क्या? लोभ। कैकेयी मां को क्या आया? और लोभ ने इतना अंधा बना दिया कि वो राम को राम ना समझ पाई, दशरथ जी को पति ना समझ पाई। जब भरत जी ने फटकार लगाई, तरीके से धोया, तब आंखें खुली कि मैं तो राजा बनने को तैयार नहीं। भरत जी जब बनवास चित्रकूट चले राम को मनाने, तो कैकेयी मां बोली मुझे भी ले चलो, माफी मांग लूंगी राम से। ये अक्कल कब आई? जब बहुत देर हो गई। लोभ का पर्दा कब हटा? अब पछताए होत क्या? जब चिड़िया चुग गई। बात समझ में आई? इसके लिए आपको मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि लोभ इतनी बुरी चीज है कि कैकेयी मां की बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है। तो वो लोभ आपके और हमारे भीतर आए तो क्या नहीं कर सकता? आप ये बताओ, समाज में क्राइम क्यों होता है? कोई आदमी अपनी, अब सोचो पहले के जमाने में कितना मैंने सुना कि लड़कियों के ऊपर, बहुओं के ऊपर मिट्टी का तेल डाल के जिंदा जला दिया जाता था, आग लगा दी जाती थी, मार के फांसी पर लटका दिया जाता था। काय के लिए? दहेज के लिए? काय के लिए भैया? बोलो, लोभ है। कोई लड़की को आप जिंदा क्यों जला रहे हैं? लोभ के लिए। मतलब लोभ जब आदमी पे सवार होता है तो वो ये नहीं देखता कि ये क्या हो रहा है। एक छोटी सी लड़की है, 6 महीने की या 5 साल की, उसके साथ जो दुराचार की घटनाएं आप टीवियों पर सुनते हो, क्यों होता है? 6 महीने की बच्ची कितनी बड़ी होती है? इतनी सी। 5 साल की लड़की कितनी सी होती है? क्यों होता है? उसके अंदर क्या आ गया? बोलो, लोभ। जब आदमी के अंदर लोभ सवार होता है तो वो इंसान से जानवर हो जाता है, राक्षस हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। चलो मुझे इसका अर्थ बताओ। मैया जा रही हो मेरी मां? अच्छा बताए जाओ जरा। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, क्या अर्थ हुआ इसका? हाँ बताओ छोरी, तुम बताओ। भैया कह रही तू बता। चल। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, चौपाई का जरा अर्थ बताओ। नहीं पता तो बैठ के सुन लो। चलो बताओ भैया, टोपी वाले भैया। काम, क्रोध, मद। मद मतलब मद मतलब क्या होता है? हाँ? है? नशा? अरे मैया कहां से आई हो? काम, क्रोध, मद। मद मतलब क्या होता है? हाँ? हाँ, मद मतलब होता है अभिमान। अरे बड़ा मद में चल रहा है। अभिमान, दर्प, घमंड, एटीट्यूड, ईगो। काम, बोलो काम। काम मतलब काम वासना, काम। बोलो क्रोध। मद, मद मतलब अभिमान। काम, क्रोध, मद, लोभ। लोभ अभी मैंने बताया, कैकेयी मां को क्या आया? काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। पंथ मतलब? पंथ मतलब? पंथ मतलब रास्ता। तो अब आप बताओ, काम, क्रोध, मद, लोभ सब मतलब ये सब नाथ नरक के, मतलब ये सब नरक का रास्ता है। जिसे नरक जाना है वो काम, क्रोध, लोभ
काम क्रोध मद लोभ में उलझ जाए, इनमें उलझे तो सीधा नरक जाओगे, तुलसीदास जी कह रहे हैं। ये नरक का रास्ता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परि हरि रघुवीर हैं, भजहु भजहि जेहि संत। इन सब को छोड़कर जो रघुवीर का भजन करता है वही संत है, वही मोक्ष का अधिकारी है। वरना ये रास्ता कहां जा रहा है? काम। रावण को नरक, रावण का नाश किसने किया? बोलो, रावण का सर्वनाश किसने किया? अपनी औरत को छोड़ के पराई औरत को देखा, काम। रावण को क्या सवार हो गया? काम। सर्वनाश हुआ? बोलो काम। क्रोध। बताओ, क्रोध से किसका सर्वनाश हुआ? क्रोध किया तो सर्वनाश हो गया। इसलिए जरूरत से ज्यादा क्रोध ना करिएगा। क्रोध करने से पतन हो जाता है। किसका हुआ बताओ? हाँ हाँ, ठीक पकड़े। क्रोध किया बहुत सारे लोगों ने। जरूरत से ज्यादा क्रोध आपका पतन कर देता है। दुर्योधन को क्रोध आ गया, किस पर? भगवान श्री कृष्ण पर। जब 5 गांव मांगने आए, 5 गांव दे दो, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। भगवान ने कहा तू बड़ा मूर्ख है, तो बड़ा क्रोध में आ गया दुर्योधन और भगवान श्री कृष्ण को बांधने चला। हाँ या ना? क्रोध आ गया। क्रोध आया, सर्वनाश हुआ। काम क्रोध मद। मद मीन्स अभिमान। अभिमान आ गया। किसे? बोलो, किसे अभिमान आया? हाँ, किसे अभिमान आया? किसको आया बताओ? अभिमान आया। अभिमान आया था, हाँ, हिरण्यकश्यप को। हाँ, सही कह रहे हो। अभिमान आया, सर्वनाश हुआ। किसको अभिमान आया? बाली। किसको अभिमान आया? मैं बड़ा शक्तिशाली हूं, कोई जीत नहीं सकता। बाली। अभिमान आ गया। रावण को कांख में दबा रखा ना उसने। मैं अब इतना बलवान आदमी, तो अभिमान आएगा। देखो परिणाम क्या हुआ। अभिमान चला किसका कि तुम्हारा चलेगा? तो काम क्रोध मद लोभ। और लोभ किसको आया? माता कैकेयी को। और ये नरक के द्वार हैं। इसलिए इस रास्ते पर चलोगे तो सर्वनाश। नरक मतलब सर्वनाश। सर्वनाश हो गया मतलब नरक मिल गया। यही तो नरक है, सर्वनाश होना। आज भी रावण के पुतले जलाए जा रहे हैं। रावण का कुल कोई रोने वाला ना बचा। क्या ये नरक नहीं है? वो तो राम के हाथों मरेगा तो सदगति तो होगी, नरक नहीं जाएगा। लेकिन यही एक प्रकार का नरक है कि आपका अपयश हुआ, यही तो नरक है। इसलिए इन चारों से बच के रहना रे बाबा। नरक के चारों दिशाओं के ये 4 दरवाजे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण के दरवाजे। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। कैकेयी मां को भरत जी ने मां कहना त्याग दिया। आज से मैं आपको मां नहीं कहूंगा। उस दिन के बाद कभी भरत जी ने कैकेयी को मां नहीं कहा। अब भरत जी से दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया गया। भरत जी से कहा गया आप चित्रकूट। भरत जी बोले मैं चित्रकूट जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि आपको राजा बनना है, पिताजी ने कहा है कि आप राजा बन जाएं। भरत जी बोले यदि मैं राजा बना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। तब कहा वशिष्ठ जी ने कि पृथ्वी रसातल में क्यों जाएगी? भरत जी रोने लगे कि मेरे कारण राम का वनवास हुआ, मेरी मां ने मेरे कारण राम को वनवास भेजा, पिता की मृत्यु हुई, इतना अनिष्ट हो गया, रो पड़े। तब भरत जी को समझाया गुरु जी ने, सुनहु भरत भावी प्रबल। अब इस चौपाई का अर्थ आपको करना है। सुनहु भरत भावी प्रबल,
बिलख कहाँ हूं मुनिनाथ। पहले एक लाइन का, आधी लाइन का अर्थ बताओ। सुना हूं भरत भावी प्रबल, अर्थ बताओ इसका क्या हुआ। सुना हूं भरत भावी प्रबल, भावी मतलब, भावी मतलब भार, किस पे भार? हां, सुना हूं भरत मतलब भरत सुनो भरत, सुना हूं भरत भावी प्रबल, भावी मतलब होनी, भावी मतलब, भावी मतलब जोर से, होनी, होनी मतलब जो होनी है वो होके रहेगी, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी मार सके ना कोई, तो होनी। तो सुना हूं भरत भावी प्रबल, जो राम वनवास गए वो भावी प्रबल मतलब वो होनी थी, ऐसा वशिष्ठ जी भरत जी को। बिलख कहाँ हूं मुनिनाथ, ये बिलख कहाँ हूं मुनिनाथ मतलब, ये कहते कहते श्री वशिष्ठ जी विलखने लगे, मतलब रोने लगे, मतलब भरत जी को समझाते समझाते गुरु वशिष्ठ जी भी रोने, रोते रोते समझा रहे हैं कि भरत राम का वनवास जाना ये होनी है, इसे तुम और हम टाल नहीं सकते थे। और आगे जो कह रहे हैं उसका अर्थ आप करना। सुना हूं भरत भावी प्रबल, बिलख कहाँ हूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयस विधि हाथ। क्या है? हे भरत, हानि, बोलो हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयस, विधि हाथ। चलो उत्तर दो इसका। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयस विधि हाथ, भैया बताओ क्या मतलब हुआ इसका? विधि हाथ, विधि मतलब, विधि मतलब, विधि मतलब विधाता, विधाता मतलब भगवान। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयस ये विधाता के हाथ में है भरत, राम का वनवास जाना ये तुम्हारे हमारे हाथ में नहीं, ये तो विधाता के हाथ में था। जो हो रहा है, जो होगा, वो किसके हाथ में है? आप कितना फायदा कमाओगे, कितना नुकसान होगा, ये किसके हाथ में है? तुम कर्म करो, मेहनत करो, हानि लाभ ईश्वर के हाथ में छोड़ो। हानि लाभ जीवन मरण, मैं कितने वर्ष तक जीऊंगा और कितने वर्ष बाद मरूंगा, ये कौन तय करेगा? बोलो। आपकी मृत्यु और आपका जन्म, ये दोनों ईश्वर के हाथ में। इसलिए जियो बिंदास, मरो बिंदास, टेंशन लेने का नहीं कि मर ना जाए, मर जाओगे तो मर जाओ, मरना तो पड़ेगा, डर डर के क्यों मरना, बिंदास जियो। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। ओ भैया देखो बिंदास सो गए, जय बात। हाँ तो हानि लाभ और जीवन, तो जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? किसके? परिवार के हैं? विधाता। हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश, आपका नाम और आपकी बदनामी। आप यदि नाम कमा रहे हैं तो ये ईश्वर की कृपा है, और यदि जरा बदनामी है तो खुश रहो साहब। अपमान सहन नहीं होता, ये बात सत्य है, लेकिन फिर भी आप शांत रहो। अच्छा, जब आपका अपमान हो, जब आपका समय बुरा चल रहा हो, उस समय आपको क्या करना चाहिए? उत्तर दो। जब आपका समय बुरा चल रहा हो, जब आपकी बदनामी हो रही हो, लोग आपको गलत कह रहे हो, आपका घाटा चल रहा हो, आपका परिवार आपके खिलाफ हो, उस समय आपको क्या करना चाहिए? बोलो। क्या करना चाहिए? चलो मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं, आप उत्तर देना। मैंने एक बाल्टी पानी लिया और उसमें एक कटोरी मिट्टी डाल दी, धूल माटी, और मैंने घोल दिया। पानी क्या हो गया? बोलो, क्या हो गया? गंदा हो गया। मैंने मिट्टी डाल दी ना, धूल डाल दी, कचरा डाल दिया, तो क्या हो गया? पानी गंदा। आप बताओ, वो गंदा पानी क्या साफ हो सकता है? बोलो। जिस बाल्टी के पानी में हमने मिट्टी धूल घोल दी, गंदा कर दिया, क्या वो फिर से साफ हो सकता है? उत्तर
हाँ या ना? हो सकता है? कैसे? उसे शांत छोड़ दो, उस बाल्टी के पानी को शांत छोड़ दो। क्या होगा? 2, 4, 10 घंटे में वो अपने को, हाँ, ऐसे जीवन में जब उथल पुथल ज्यादा हो, परेशानियां ज्यादा हो, टेंशन ज्यादा हो, अपने साथ छोड़ रहे हो, नुकसान हो रहा हो, तो अपने मन को, अपने आप को थोड़ा शांत कर लीजिए, सबसे हटा लीजिए, अलग कर लीजिए अपने को सबसे। थोड़ा शांत कर लेने से पानी साफ हो जाता है, तो आपके जीवन में भी एक नई साफ रोशनी आएगी, नई किरण आएगी और आपके सफलता के द्वार खुलेंगे। थोड़ा आप धैर्य रखिए, सब्र रखिए, शांत हो जाइए, बोलिए मत, जवाब किसी को ना दीजिए, लोगों को बोलने दीजिए। कई बार आप रिप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तुमने ऐसा क्यों, तुमने ऐसा, किस किस को रिप्लाई, उस समय शांत रहना।